सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये ना आबाद वक्तों में दिले ना शाद में होगी, ये ना आबाद वक्तों में दिले ना शाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन तो इनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो लम्हा, जो वक्त हम गुजार रहे हैं ये बड़ा फजूल सा है, ये लोग बड़े आम से हैं, बड़े फजूल से हैं, बड़े नॉर्मल से हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये दौर तो बड़ा दुखों वाला या तकलीफ़ों वाला है, ये अच्छा दौर नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक वक्त के बाद वो जो चीज़ें हमें बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी आम सी और बड़ी सिंपल सी लग रही होती हैं, वक्त गुजर जाने के बाद जब हमें उनकी याद आती है तो फिर हमें उनसे मोहब्बत हो जाती है। बहुत सारे लोग जब ज़िंदगी में आपके साथ मौजूद होते हैं तो आपकी उनकी मौजूदगी का एहसास कोई इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन जब वो बिछड़ जाते हैं तो फिर एहसास होता है कि आपको उनसे कितनी शदीद मोहब्बत थी। जब आप कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं या स्कूल में होते हैं तो आपके लिए वो रूटीन, वो तमाम मामलात बड़े अजीब से होते हैं, आपके लिए रेगुलर से होते हैं, आम सी बात होती है। लेकिन जब स्कूल छूटता है, जब कॉलेज छूटता है, जब यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है तो फिर वो दौर याद आता है, फिर वो लोग याद आते हैं, फिर वो दोस्त याद आते हैं, फिर वो मोहब्बतें याद आती हैं, वो लम्हे याद आते हैं। ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन तो इनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन तो इनकी याद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी। राबी जट हैं, कहती हैं कि मेरा ये मानना है कि कुदरत के निज़ाम की इंसानी जहन से एक हम आंग ही है। आप बहार में खुशगवार एहसासात से दो चार होते हैं क्योंकि मौसम खुशगवार होता है। सर्दी में आप बाहर निकलें तो हर तरफ दरख्तों पे एक खालीपन का एहसास होता है, वही खालीपन हम अपने अंदर महसूस करते हैं, इसीलिए सर्दियाँ बेसबब भी उदास होती हैं। आपका भी तज्जिया अच्छा है, आपकी भी बात अच्छी है, अच्छा लगा, आपने खूबसूरत सा मैसेज किया। मेरा ये मानना है कि सर्दियों में बाज़-औक़ात हम खुद को तन्हा या उदास इसलिए फ़ील करते हैं क्योंकि सर्दियों में एक ख़ास तरह की खामोशी होती है। सर्दियों में हम बहुत सारे काम दिन दिन में जल्दी निपटा लेने की कोशिश करते हैं और रातों को हम अक्सर उमूमन आराम से तन्हा अपने बिस्तर पर, किसी गर्म बिस्तर पर गुजारने को तरजीह देते हैं। सर्दियों में शोर शराबा थोड़ा सा कम होता है। सर्दियों में शायद हमें सोचने के लिए वक्त ज़्यादा मिलता है। सर्दियों में शायद हम इतना मसरूफ़ नहीं होते तो हमें कुछ यादें, कुछ चीज़ें, कुछ बातें वो ज़्यादा याद आती हैं, कुछ ज़्यादा दिल को सताती हैं। तो इस वजह से भी हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि सर्दियाँ कुछ उदास उदास सी हैं। हालांकि उदासी का कोई ख़ास मौसम नहीं होता, लेकिन फिर भी सर्दियों को मंसूब किया जाता है कुछ चीज़ों के साथ। और हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है, ज़रूर है। कुछ मज़ीद मैसेजेस को देखते हैं हम। उदास पंछी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ
एमन आज़म हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। यकीनन आप भी ठीक ठाक होंगी। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शामिल करनी है। ज़ैनब चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ नूरुल जन्ना हमारे साथ मौजूद हैं। जन्नत की जो नूर है, नूर जन्नत का नूर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, क्या बात है। और बीबा मुंडा हमारे साथ हैं। बीबा मुंडा कहते हैं कि मौजू के हवाले से कि उदासी का जिक्र हो और जॉन साहब का नाम ना आए मुमकिन ही नहीं है। फरमाते हैं कि रूह प्यासी कहाँ से आई, रूह प्यासी कहाँ से आती है, अरे ये उदासी कहाँ से आती है। जी बिल्कुल जनाब, मौसम का इंसानी ज़िंदगी पर बड़ा इफ़ेक्ट है। बैरूनी मौसम के साथ बंदे का इंटरनल वेदर भी बदलता रहता है और सर्दियाँ बंदे को सोचने पे मजबूर कर देती हैं। और बाज़ औकात तो बंदा लाख कोशिश करे भाग नहीं सकता। मेरे मुताबिक हर बंदा ही इस उदासी, बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई मान जाता है और कोई मानता ही नहीं। हर बंदा ज़िंदगी के इन झमेलों में चक्कर खा रहा है, लेकिन फिर भी रब की इस ज़मीन पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई गम, और वो रब की रज़ा पर हर वक्त राज़ी रहने की हामी भरने वाले लोग हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात, बहुत ज़बरदस्त बात। और शाहिद, आपका जो मैसेज था, आपका जो फीडबैक था बड़ा जामे और मुकम्मल था। बहुत शुक्रिया, आपने तकरीबन मेरे प्रोग्राम को जो है वाइंड अप करवा दिया। फ़रा अफ़ज़ाल हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रा अफ़ज़ाल, आपने एक गज़ल भेजी है, मैं इसको भी फ़िलहाल शामिल नहीं कर सकूँगा क्योंकि वक्त बड़ा कलील है और हमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल करना है। मानो, आरजे मानो हमारे साथ हैं और मानो का कहना है कि उदास नहीं हुआ करें, खुश खुश रहा करें। जी हाँ जनाब, उदास कोई ख़ुद खुशी से कौन होना चाहता है, लेकिन मैं उदास नहीं हूँ, डोंट वरी। आपने परेशान नहीं होना, मैं परेशान करता हूँ, होता नहीं होता नहीं हूँ, ठीक है जी। और हमारे साथ हैं जी, इनका कहना है कि ज़िया भाई आप मेरी कास्ट गलत पढ़ते हो, प्लीज़ मेरा नाम और कास्ट सही पढ़ा करो। रिक्वेस्ट किया था तुझे, मौसिन नकवी का नज़म नाम कर दो, मासूम हाजी जखरानी। मासूम हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन शायद मैंने आपका नाम ठीक तरह से ले लिया हो, ठीक तरह से पढ़ा हो। बहरहाल आपका मैसेज करने के लिए बहुत शुक्रिया। मिसेज़ आसिया अरहम फ्रॉम मुल्तान रोड कहती हैं कि क्या ज़माना था कि हम रोज़ मिला करते थे, रात भर चांद के हमरा फिरा करते थे, जहाँ तन्हाइयाँ सर फोड़ के सो जाती हैं, इन आँखों में अजब लोग रहा करते थे, कर दिया आज ज़माने ने इन्हें भी मजबूर, कभी ये लोग मुझे दुख की दवा करते थे। इत्तेफाक, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच मिसेज़